गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम किंगडम एनिमलिया पढ़ेंगे। सबसे पहले किंगडम एनिमलिया में हम पढ़ते हैं एनिमल्स की क्लासिफिकेशन। एनिमल्स की क्लासिफिकेशन हम मेनली 3 बेसिस पे करते हैं। सबसे पहला इसमें हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, सेलुलर है या सेल्स मिलकर टिश्यूज बना रही हैं। फिर हम सिलोम का बेस लेते हैं कि भाई सिलोम प्रेजेंट है या नहीं है, ट्रू सिलोम है या नहीं है, ये देखते हैं। तो सबसे पहला लेवल हम देखते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी पोरीफेरा जो फाइलम है, सबसे पहला और सिंपलेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमलिया का। इसमें सेल्स मिलके टिश्यूज नहीं बनाती हैं। इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स ही सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद जितने भी फाइलम हैं सभी में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि बॉडी कैविटी जो है वो किस टाइप की है। बॉडी कैविटी अगर है ही नहीं, बॉडी कैविटी मतलब सिलोम इसको हम कहते हैं। अगर कोई बॉडी कैविटी नहीं है, एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस का मतलब है गट वॉल। ये बॉडी कैविटी क्या होती है? जो हमारी गट यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बॉडी कैविटी कहते हैं। अगर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है तो वो एनिमल सिलोमेट है, और बॉडी कैविटी अगर नहीं है तो उनको हम कहते हैं एसिलोमेट। एसिलोमेट में आते हैं सिलेंड्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्थ्स यानी कि फ्लैट वॉर्म्स। और दूसरा फिर यहाँ पे सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोम का मतलब हो गया कि जो बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है लेकिन वो मीजोडर्म से लाइन नहीं है। देखो यहाँ पे ये बताया भी हुआ है इधर, मीजोडर्मल सेल्स जब सिंगल लेयर बनाती हैं, फॉर्म ए सिंगल लेयर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक ग्रोथ। ऐसा किसमें होता है? ये होता है एनिलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा में। ट्रूसिलोम इनमें प्रेजेंट है। और सूडोसिलोम जो है वो निमेटोडा में होता है। फिर सिलोम जो है वो पाउचेस में भी पिंच ऑफ होता है एंडोडर्म से। ऐसा किसमें होता है? ऐसा इकाइनोडर्मेटा एंड कोर्डेट्स में होता है। और फिर हम इनको नेक्स्ट बेस लेंगे कि भाई नोटोकोड प्रेजेंट है या एब्सेंट है। जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट है उनको हम कोर्डेटा कहेंगे, और जिनमें नोटोकोड नहीं है उसका एग्जांपल आ जाता है इकाइनोडर्मेटा। तो कोर्डेट्स में भी अब नोटोकोड सिर्फ कम से कम लार्वल स्टेज में प्रेजेंट हो और रूडिमेंट्री हो तो उनको हम प्रोटोकोर्डेटा कहते हैं। और जब नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है अडल्ट में, उनको हम वर्टिब्रेटा कहेंगे। वर्टिब्रेटा की आगे 5 क्लासेस हैं। सबसे पहली क्लास है पाइसेस। इस पाइसेस में फिशेस आती हैं। फिशेस में क्या होता है? एक्सोस्केलेटन जो है इनका वो स्केल्स का बना होता है, और एंडोस्केलेटन जो है वो बोन या कार्टिलेज किसी भी चीज का हो सकता है। और इनमें जो ब्रीदिंग है वो गिल्स के थ्रू होती है। गिल्स पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसी को लेती हैं ये गिल्स के। फिर एम्फीबियंस, सेकंड जो क्लास है वो आती है एम्फीबिया। तो एम्फीबियंस में क्या होता है? लार्वा के अंदर तो ब्रीदिंग के लिए गिल्स होते हैं। लार्वा बिल्कुल फिश जैसा दिखाई देता है, टैडपोल कहते हैं इनके लार्वा को। और अडल्ट्स में ज्यादातर लंग्स होते हैं,
और इनकी स्किन जो है वो भी स्लाइमी होती है, स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन इनमें होता है। फिर रेप्टिलिया, थर्ड क्लास, इसमें क्या होता है कि एक्सोस्केलेटन जो है वो स्केल्स का बना होता है। सांप केचुली छोड़ता है ना, वो एक्सोस्केलेटन ही होता है उसका। और ये एग लेइंग करते हैं, लेकिन एग लेइंग कहाँ करते हैं? पानी से बाहर करते हैं। फिर एवीज, एवीज का मतलब है बर्ड्स। बर्ड्स में जो एक्सोस्केलेटन है वो फेदर्स जो है वो उसका एक्सोस्केलेटन है। ये भी अंडे देते हैं, पानी से बाहर ही देते हैं, लेकिन इनमें एक खास बात क्या है कि ये उड़ सकते हैं। ज्यादातर बर्ड्स उड़ सकते हैं, बहुत कम बर्ड्स ऐसे हैं जैसे एमू हो गया जो उड़ नहीं सकते, ऑस्ट्रिच। फिर मैमेलिया, मैमेलिया में क्या होता है? एक्सोस्केलेटन जो है वो हेयर, हमारी पूरी बॉडी पे हेयर होते हैं, तो ये एक्सोस्केलेटन हो गया हमारा। एक्सटर्नल ईयर यानी ये पिन्ना प्रेजेंट होता है। और दे मोस्टली गिव बर्थ टू यंग वंस। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें किंगडम एनिमलिया के फर्दर फीचर्स देखते हैं। ये कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं एनिमलिया किंगडम में, जो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है ए न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। एंड हीट्रोट्रॉफिक, हीट्रोट्रॉफिक का मतलब है कि दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। अपना भोजन ये खुद से नहीं बना सकते, ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं। फिर इनकी सेल्स में सेल वॉल्स नहीं होती, ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर है एनिमल्स का। एनिमल सेल्स का डिफरेंस अगर हम देखें तो एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ज्यादातर जो एनिमल्स हैं वो मोबाइल होते हैं। मोबाइल का मतलब होता है कि मूव कर सकते हैं। इनमें लोकोमोशन प्रेजेंट होती है। लोकोमोशन का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। फिर इनको फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएशन फॉर्म। अलग अब हम फाइलम पढ़ेंगे कि किंगडम एनिमलिया में कौन कौन से फाइलम आते हैं और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है उन फाइलम। सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं प्रेजेंस ऑफ सिलोम। सिलोम मैंने आपको पहले भी बताया था, सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। हमारी बॉडी वॉल के बीच में और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जब कैविटी प्रेजेंट हो तो हम उन एनिमल्स को कहेंगे सिलोमेट। दे हैव थ्रू बॉडी कैविटी। फिर सूडो, सूडो का मतलब ही फॉल्स होता है, तो बॉडी कैविटी तो है, सिलोमेट वर्ड आ गया, लेकिन फॉल्स कैविटी होती है। इनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो फ्लूइड फिल्ड होती है। फिर तीसरे नंबर पर आ गए एसिलोमेट। एसिलोमेट, ए लग गया तो एब्सेंट है सिलोम, इनमें बॉडी कैविटी होती ही नहीं। फ्लैट वॉर्म्स एसिलोमेट में आते हैं, सूडोसिलोमेट में राउंड वॉर्म्स आते हैं, और बाकी जो नेक्स्ट फाइलम है हायर फाइलम वो सिलोमेट में आते हैं। अब फाइलम पोरीफेरम, फाइलम पोरीफेरा में नॉन मोटाइल एनिमल्स होते हैं, वो सॉलिड सपोर्ट से अटैच्ड होते हैं, सेडेंटरी होते हैं यानी मूव नहीं कर पाते हैं। फिर पोरीफेरा जो नाम डिराइव किया है ना हमने, पोरिंग वर्ड है, इससे डिराइव किया है। इसका मतलब होता है पोर बीरिंग। तो इनकी पूरी बॉडी पे होल्स या पोर्स होते हैं, और फिर ये जो पोर्स हैं दे लीड टू ए कैनाल सिस्टम। और ये कैनाल सिस्टम क्या करता है? इट हेल्प्स इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी, और इस वाटर के थ्रू ही ये फूड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं,
इवन वेस्ट मटेरियल्स का जो डिस्पोजल है वो भी वाटर वास्कुलर सिस्टम के थ्रू ही करते हैं। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो इनके आउटसाइड या ये कहें कि स्केलेटन एक तरह से हम कह सकते हैं, इट इज कवर्ड विथ हार्ड आउटसाइड लेयर। इनकी जो आउटर लेयर है वो हार्ड होती है, हमारी तरह ऐसा स्केलेटन नहीं प्रेजेंट होता, बस आउटर लेयर हार्ड। फिर इनका बॉडी डिजाइन जो है वो इस तरह का है कि बहुत ही कम डिफरेंशिएशन इनमें होती है, और इनमें डिवीजन इनटू टिश्यूज नहीं होता है। अब हम करेक्टरिस्टिक्स करते हैं फाइलम पोरिफेरा की फर्दर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो इनमें सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सेल्स मिलके टिश्यूज नहीं बनाते हैं। फिर इनकी सिमेट्री देखें तो ये एसिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब है कि इनको हम किसी भी प्लेन से दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। फिर सेगमेंटेशन अगर हम कहें कि भाई कोई बॉडी जो है इनकी किसी पर्टिकुलर सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस तरह से कोई सेगमेंटेशन इनमें नहीं होती है। फिर इनमें बॉडी कैविटी या सिलोम देखें तो वो भी प्रेजेंट नहीं होता। तो ये कैसे एनिमल हो गए? एसिलोमेट हो गए। फिर प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन्स, सेल्स मिलके टिश्यूज नहीं बना रही हैं, टिश्यूज ही नहीं बना रही तो ऑर्गन्स कहाँ से बनेंगे? क्योंकि सेल्स मिलके टिश्यूज बनाती हैं और टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं साइकन, स्पॉन्जिला, यूस्पोन्जिया। ये डायग्राम हम देख सकते हैं, यूप्लेक्टेला एंड साइकन। इसमें यूप्लेक्टेला जो है इसकी एक खास बात है, ये जापान में शादी में गिफ्ट दिया जाता है। ये हार्मोनी का सिंबल है, जोड़ी बनी रहे उसके लिए ये दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ते हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेट्स जो हैं ये पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, और इनमें जो बॉडी डिजाइन है इनमें थोड़ा पोरीफेरा के कंपैरेटिवली ज्यादा डिफरेंशिएशन होता है। इनकी जो कैविटी होती है इनकी बॉडी में सिलेंट्रोन होती है, इसी के बेस पे इनका नाम है सिलेंट्रेटा। और बॉडी जो है उसमें दो लेयर होती हैं सेल्स की। जो आउटसाइड लेयर है वो सेल्स की बनी होती है, और जो इनर लाइनिंग है, एक आउटर लाइनिंग हो गई वो सेल्स की बनी हुई है, और फिर इनर लाइनिंग हो गई वो भी सेल से मिलके बनी हुई है। तो इसमें से कुछ स्पीशीज जो हैं वो कॉलोनियल हैं, यानी कॉलोनीज में रहती हैं, बहुत सारे एनिमल्स इकट्ठे रहते हैं। इसका एग्जांपल है कोरल्स, कोरल रीफ्स के बारे में भी आपने सुना होगा। जबकि भी दूसरे एनिमल इसमें इस तरह के ही हैं जो सॉलिटरी हैं। सॉलिटरी का मतलब होता है वो सिंगल सिंगल ही पाए जाते हैं, ग्रुप में नहीं पाए जाते, कॉलोनीज में नहीं पाए जाते। फिर जेलीफिश, सी एनिमोन, हाइड्रा, ये इनके कॉमन एग्जांपल्स हैं। इनके करेक्टरिस्टिक्स करें फाइलम सिलेंट्रेटा की मेन करेक्टरिस्टिक्स, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें जो है वो सेल्स मिलके टिश्यूज बना रही हैं, और सेल्स की टू लेयर्स बन रही है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। तो ऐसे एनिमल्स को हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सिमेट्री इनमें रेडियल है। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स को हम किसी भी प्लेन से पासिंग थ्रू सेंटर होना चाहिए, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनमें भी किसी तरह की सेगमेंटेशन नहीं होती है, और बॉडी कैविटी या सिलोम वो भी इनमें नहीं होता। तो ये भी कैसे हुए? एसिलोमेट हुए। फिर प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन्स, अब सेल्स ने मिलके टिश्यूज तो बना लिए, लेकिन टिश्यूज मिलके इनमें भी ऑर्गन्स नहीं बनाते हैं। एग्जांपल्स हैं ऑरिलिया, जेलीफिश, एडेंसिया,
सी एनिमल। अब हम इनके डायग्राम्स देखें तो ये हाइड्रा का डायग्राम है। इनमें ये टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं और टेंटेकल्स में ये स्टिंगिंग सेल्स होती हैं। ये देखो आउटर लेयर और इनर लेयर ऑफ सेल्स, दो लेयर बता रही थी ना मैं आपको, तो ये एपिडर्मिस आउटर लेयर हो गई और इनर लेयर ये गैस्ट्रोडर्मिस, और इनमें ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, इस कैविटी को सिलेंट्रोन कहते हैं, इसीलिए ये सिलेंट्रेट्स हैं। इनमें ये टेंटिकल्स में जो स्टिंगिंग सेल्स हैं, ये स्टिंगिंग सेल्स इनको जो सपोर्ट होता है उससे अटैच करने में हेल्प करती हैं, उसके साथ ही अटैच हो जाती हैं स्टिंगिंग सेल्स के नीचे, और ये प्रे को प्रे अपना भोजन मतलब लेने में हेल्प करते हैं, और इनका जो प्रीडेटर है, जो इनको खाने आता है ना कोई एनिमल, तो उससे अपना बचाव भी इन्हीं सेल्स की हेल्प से करते हैं। ये सी एनिमल है दूसरा, इसमें भी टेंटिकल्स। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेल्मिन्थ्स का मतलब होता है वॉर्म। इसमें आते हैं सारे फ्लैट वॉर्म्स। तो बॉडी जो है इस ग्रुप के एनिमल्स की वो कॉम्प्लेक्सली डिजाइंड होती है, और जो अभी हमने पहले दो ग्रुप पढ़े उनसे इस फाइलम के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज्यादा है। तो बॉडी की सिमेट्री अगर हम इसमें देखें, बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है जैसे हमारी है ना लेफ्ट हाफ और राइट हाफ, ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी ऐसे एनिमल्स को दो इक्वल हाफ्स में हम सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे सिलेंड्रेटा में मैंने बताया था कि किसी भी प्लेन से उनको काटो तो दो इक्वल हाफ्स में बन जाते हैं। तो इनमें 3 लेयर्स होते हैं और उनसे फिर टिश्यूज डिफरेंशिएट हो सकते हैं, and they can be made, which is why such animals are called triploblastic। ट्रिप्लो ट्राई वर्ड आ गया ना इसमें, तो इनमें 3 लेयर्स होती हैं। फिर ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी या सिलोम नहीं होता, इनमें सिलोम होता ही नहीं है। ये भी फ्लैट वॉर्म्स है ना, तो बॉडी कैविटी नहीं है, ये भी एसिलोमेट है। ओके, एसिलोमेट। और ये सिलोम किस लिए होता है? सिलोम होता है उसके अंदर ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स बनते हैं ना टिश्यूज मिलके जो बनाते हैं, तो ऑर्गन्स अकोमोडेट हो जाते हैं उसमें। अब इनकी बॉडी डोर्सोवेंट्रली फ्लैट है, यानी टॉप से लेके बॉटम तक फ्लैट है, इसीलिए इनको हम फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, बहुत कम होते हैं फ्री लिविंग, इसमें ज्यादातर एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट का मतलब होता है जो बॉडी के अंदर रहते हैं। फ्री लिविंग में प्लेनेरियंस हैं इसका एग्जांपल, प्लेनेरियस, और पैरासिटिक में लिवर फ्लूक है एग्जांपल। इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम देखें। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स ने मिलके टिश्यूज बना लिए हैं, टिश्यूज ने मिलके ऑर्गन्स भी बना लिए हैं, और सेल्स की 3 लेयर्स हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। सिमेट्री इनमें बाइलेटरल है, यानी लेफ्ट हाफ और राइट हाफ जो है बॉडी का वो दोनों सेम है। सेगमेंटेशन इनमें भी नहीं होती है। बॉडी कैविटी या सिलोम एब्सेंट है, इसीलिए इनको एसिलोमेट्स कहते हैं। फिर ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, एग्जाम्पल इसका टीनिया सोलियम टेपवर्म को बोलते हैं, फैसियोला हिपैटिका लीवर फ्लूक को कहते हैं। अब ये हम डायग्रामेटिक एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्लेनेरिया ये फ्लैट वर्म है, और लीवर फ्लूक ये लीवर के अंदर पाया जाता है। प्लेनेरिया जो है ये फ्री लिविंग एनिमल है, और ये लीवर के अंदर एंडोपैरासाइट होता है, और टेपवर्म इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, ये भी एंडोपैरासाइट भी है। सक्कर्स की हेल्प से ये अटैच हो जाते हैं बॉडी वॉल के साथ। फिर नेमाटोडा,
नीमा का मतलब होता है थ्रेड, लीनाथेलमेंट्स भी कहते हैं इनको, एस्केलमेंट्स भी कहते हैं। राउंड वॉर्म्स आते हैं इसमें। नेमाटोडा की जो बॉडी है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। बाइलेटरल का मतलब पिछले स्लाइड में भी बताया है कि राइट एंड लेफ्ट हाफ्स आर आइडेंटिकल, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी सेल्स की 3 लेयर्स होती हैं। फिर इनकी बॉडी जो है वो सिलिंड्रिकल होती है, फ्लैट नहीं होती, जैसा कि हमने पिछले में पढ़ा था ना कि फ्लैट बॉडी, और इसमें ये कैसी है, सिलिंड्रिकल बॉडी है। फिर इनमें टिश्यूज होते हैं लेकिन रियल ऑर्गन्स नहीं होते, और बॉडी कैविटी होती है लेकिन ट्रू नहीं होती, इसलिए इनको सूडोसिलोमेट कहते हैं। ट्रू बॉडी कैविटी अब आपको बता दूं कैसी होती है। ट्रू बॉडी कैविटी होती है जो मीजोडर्म से लाइन हो, और अगर वो मीजोडर्म से लाइन नहीं होती ना, एंडोडर्म और मीजोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है, तो उसको हम सूडो कैविटी बोलते हैं, सूडो सिलोम बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, पैरासिटिक वर्म जो डिजीज कॉज करता है, जैसे कि फिलेरियल वर्म, फिलेरियल वर्म से एलिफेंटियासिस डिजीज होती है। और इंटेस्टाइन में जो वर्म्स पाए जाते हैं वो हैं राउंड वर्म में एस्कैरिस आ जाता है, एंड विंग वर्म्स, ये पैरासाइट्स हैं। अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स, डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक्स अगर हम करें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यूज लेवल है इनमें, ऑर्गेनाइजेशन का लेवल, और ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सिमेट्री बाइलेटरल है, यानी कि लेफ्ट और राइट हाफ, ये आप इसके लेफ्ट हाफ बॉडी का और राइट हाफ आइडेंटिकल होते हैं, सेगमेंटेशन नहीं होती। बॉडी कैविटी फॉल्स होती है, इसलिए इनको सूडोसिलोमेट कहते हैं। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें है। एग्जाम्पल पैरासिटिक वॉर्म्स एंड इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, ये एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। एस्कैरिस जो है ये इंटेस्टाइनल वॉर्म है, राउंड वॉर्म है ये। मेल जो होता है वो हुक्ड होता है, ये मुड़ा हुआ जो दिखा रखा है हमने, और फीमेल का जो साइज है वो लार्ज होता है एस्कैरिस का। विचरेरिया, विचरेरिया से एलिफेंटियासिस होती है। एलिफेंटियासिस एक बार हो गई तो ये क्रोनिक डिजीज है, ठीक नहीं हो पाती है फिर। और इसमें क्या होता है, एलिफेंट की तरह से जो हमारा फुट है, पूरा पैर विद जेनाइटल ऑर्गन्स, वो पूरा सूज जाता है, हमारा पैर एलिफेंट के जैसा हो जाता है। अब करते हैं फाइलम एनिलिडा। एनिलिड में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनमें सिमेट्री बाइलेटरल है, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लेकिन इनकी जो बॉडी कैविटी है वो ट्रू होती है। ट्रू बॉडी कैविटी का मीनिंग है कि ये चारों तरफ से मीजोडर्म लेयर से लाइंड होती है। फिर इनमें एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन, यानी अच्छे से ऑर्गन्स बने होते हैं इनमें। और ये जो डिफरेंशिएशन है वो सेगमेंटल मैनर में होती है, यानी इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है, और जो ये सेगमेंट्स हैं दे आर लाइंड अप वन आफ्टर द अदर फ्रॉम हेड टू टेल। एनिलिडा का अगर हम मीनिंग देखें ना, एनल्स वर्ड से ये बना है, और एनल्स का मतलब होता है रिंग्स, तो इनकी पूरी बॉडी जो है वो रिंग्स की फॉर्म में ही होती है। ये एनिमल अलग अलग तरह के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर क्या होता है, झील में, तालाब में, जो वाटरफॉल है उसमें फ्रेश वाटर होता है, और मैराइन वाटर का मतलब है सी वाटर, और लैंड पे भी पाए जाते हैं। अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स लैंड पे पाए जाते हैं, लीचेज फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, और मैराइन वाटर में नेरिस जो इसका फेमिलियर एग्जांपल है वो पाए जाते हैं। अब इनके हम स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स करते हैं क्या है। सबसे पहला वही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें वेल डिफरेंशिएटेड ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है।
और जो सेल्स हैं वो मिलके 3 लेयर्स बनाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, तीनों लेयर होते हैं। सिमेट्री बाइलेटरल है, यानी लेफ्ट एंड राइट हाफ जो है दे आर इक्वल। फिर इनमें ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है। ऑर्गन्स कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली, एक एक ऑर्गन को अलग से बिल्कुल पहचाना जा सकता है, पहचान हो जाएगी। अर्थवॉर्म तो हमने सभी ने देखा ही हुआ है, तो अर्थवॉर्म से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसके ऑर्गन, उसमें जो बिल्कुल अलग अलग से दिखाई देते हैं। और इनमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको सिलोमेट कहते हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन, डेफिनेट ऑर्गन होते हैं, लीच, अर्थवॉर्म, नेरिस, ये इसके एग्जांपल्स हैं। डायग्रामेटिकली अब हम देखते हैं, ये नेरिस है पहला जो एग्जांपल है। पैरापोडिया इसकी लोकोमोशन में इसको हेल्प करते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में ये देखो, ये जेनाइटल पैपिली जो है ना, ये बिल्कुल ऐसे उभार से दिखाई देते हैं इसकी बॉडी पे। और इन तीनों में ही एक चीज देखो, पूरी बॉडी में ये रिंग, ऐसे रिंग्स प्रेजेंट हैं ये, इसीलिए इनका नाम एनिलिडा है। एनल्स मैंने बताया था का मतलब रिंग्स होता है। और ये है लीच, जोंक जिसको कहते हैं।